एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने इससे पहले का जो पार्ट 1 है उसमें हमने नया चैप्टर शुरू किया है जो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आज हमें ब्लड वेसल से पढ़ना है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने इससे पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज हमें ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं और आपको ये भी पता है कि जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, मतलब फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करते हैं, फिल्स द लंग्स, तो हमारा लंग्स भर जाता है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भी पहुंचाना होता है, ठीक है। और जो ब्लड है वो क्या करता है, हमारे वेस्ट मटेरियल को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको सेल से लेके भी आता है। तो ये जो ब्लड है हैज़ टू गो बैक, उसे वापस जाना पड़ेगा हार्ट के पास ताकि वो क्या कर पाए, ट्रांसपोर्ट कर पाए, फॉर द ट्रांसपोर्ट टू लंग्स, ताकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो पाए, रिमूव हो पाए, जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है। सो आपके पास दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बोलती हूँ जो मैंने अभी बोला। मैंने बोला कि आपके बॉडी में अलग अलग तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। हमें इतना पता है कि जब हम फ्रेश सप्लाई ऑक्सीजन की जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारा लंग्स भर जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है उसे बाकी की बॉडी में भी तो पहुंचाना है, ठीक है। और वहीं पे ब्लड को क्या करना है, वेस्ट जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड सेल से उसको भी तो लेके आना है। तो ब्लड को दोबारा से जाना पड़ेगा हार्ट से ताकि वो लंग्स के पास उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि वो निकल पाए आपकी बॉडी से। तो आपके पास दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आपका आर्टरीज है और एक आपकी वेन्स है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब आर्टरीज का क्या काम होता है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है कि आर्टरीज आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट से आपके पूरे बॉडी में, ठीक है। तो आर्टरीज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में, फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें देखना है अब आपके वेन्स का फंक्शन। अच्छा, इसमें वेन्स नहीं है, अभी आर्टरीज ही बताया है, ठीक है। इसके बाद आइए आपका देखो, ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत तेज होता है, इज रैपिड, बहुत जल्दी होता है, सॉरी, ठीक है, बहुत तेज, बहुत जल्दी होता है और बहुत हाई प्रेशर में होता है। तो आपकी जो आर्टरीज हैं उसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टरीज की वॉल जो हैं वो थिक क्यों होती हैं, क्योंकि ब्लड आपका कैसे होता है, रैपिड, तेज और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से फ्लो करता है, ठीक है। तो अब आइए हमें एक एक एक्टिविटी पढ़नी है, ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे, हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है बेसिकली आपको, ताकि इससे आप क्या पढ़ेंगे कि आपका जो फ्लो है ब्लड का वो आर्टरीज के थ्रू कैसे होता है, आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए 7.1 हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, अपनी जो मिडल फिंगर है, मिडल और इंडेक्स वाली जो फिंगर है राइट हैंड की, आपको कहाँ पे रखनी है, इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये 7.2 वाली ये वाली फिगर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपकी 7.2 वाली फिगर है ये आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या किया हुआ है, ये दो फिंगर है, एक मिडल इंडेक्स, इसको अपने लेफ्ट वाली जो रिस्ट है, जो कलाई है, उसके ऊपर आपको क्या करनी है, रखनी है, ठीक है, इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। उसके बाद कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स, ठीक है। तो क्या आपको कुछ ऐसे फील होगा कि धक धक जैसा कुछ हो रहा है। वाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रॉबिंग, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वैसे थ्रॉबिंग हो रहा है वहाँ पे, तो उसे हम पल्स कहते हैं। और ये चीज़ मुझे लग रहा है लगभग लोगों को पता होगी। एंड इट इज़ ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो रहा है, जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज में उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। उस थ्रॉबिंग को, जो ऐसे धक धक से आपको लग रहा है, उसे हम पल्स बोलेंगे और वो आपका किसकी वजह से होगा, जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है आपके आर्टरीज में, ठीक है। तो आपको काउंट करना है नंबर ऑफ पल्स, कि आपकी कितनी पल्स बीट्स हो रही हैं 1 मिनट में, ठीक है।
तो देखो जो नंबर ऑफ बीट्स होती हैं, आप जो पर मिनट, हर मिनट में मतलब 1 मिनट के अंदर आपकी कितनी बीट्स हो रही हैं, जो आप ये काउंट करेंगे तो वो जो नंबर होंगे उसे हम पल्स रेट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन रेस्टिंग पर्सन है, कोई आराम से रेस्ट कर रहा है, तो यूजुअली उसकी जो पल्स रेट है वो 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर आपके 72 से 80 बीट्स इनके बीच में हो सकता है। ठीक है, फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी जहाँ पे आप अपनी पल्स को फील कर सकें। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी खुद की पल्स जो है बीट्स पर मिनट उसे रिकॉर्ड करना है और अपने क्लासमेट्स की। ठीक है, और फिर आपको ना कंपेयर करना है, इस टेबल में भरना है। जैसे आप नाम डाल दोगे कि आपने किस किस का, अपने दोस्त का किस किस का किया है, भर दोगे और फिर यहाँ पे पल्स कितनी कितनी और फिर कंपेयर करोगे। ठीक है, तो ये हमने किसका देखा, आर्टरीज का देखा। तो आइए जल्दी से हम वेन्स को देख लेते हैं। अब वेन्स, अगर आप चीज़ों को देखो, चीज़ें समझ आ जाती हैं ठीक है, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में भी होनी चाहिए जब कोई आपसे पूछे, है ना। तो वेन्स क्या होती हैं आपकी, वी याद रखना कि ये वेसल्स होती हैं जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपके कहाँ से, पूरे बॉडी से लेकर वापस हार्ट के पास आती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, आर्टरीज ने क्या किया था, आर्टरीज ने ऑक्सीजन को आपके हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाया था। अब भाई पूरी बॉडी के जो पार्ट्स में, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके पास वेस्ट भी तो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको वापस हार्ट के पास भी तो लाना पड़ेगा ताकि हार्ट से वो लंग्स में जाए, फिर वो बाहर निकले, है ना। तो वेन्स की जो है उनकी पतली दीवारें होती हैं। ठीक है, और देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स, वेन्स में कुछ वॉल्व्स होते हैं जो अलाउ करते हैं ब्लड को कि वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट की तरफ ही जाए, बैक फ्लो ना हो पाए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि वो जैसे ब्लड जा रहा है फिर वो वापस नीचे आना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये एक डायग्राम यहाँ पे दिया है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका सिस्टमैटिक डायग्राम है सर्कुलेशन का। ये आपका हार्ट है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ऊपर आपका लंग्स है। ठीक है, आपके लंग्स से, इसमें देखो आपके लंग्स, आप इस हार्ट से आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है और ये वेन नीचे जा रही है ना। अब हमने क्या देखा, हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि वेन्स का क्या फंक्शन है। सबसे पहले हमने आर्टरीज का फंक्शन देखा था, सॉरी। तो सबसे पहले आर्टरी क्या करेगी, आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपके उसमें पहुंचाएगी बॉडी पार्ट्स के पास, और फिर ये गंदगी लेके वेन्स इधर आएगा। हाँ, और फिर पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकलेगी जो उसको लंग्स को देगी और लंग्स उसको बाहर रिमूव करेगा। ठीक है, और पल्मोनरी वेन क्या करेगी, पल्मोनरी वेन आपकी ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो हार्ट को देगी और फिर हार्ट आर्टरी को देगा। ठीक है, मुझे पता है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो एक बार इसको अच्छे से समझते हैं बिना किसी चीज़ के। ये आपके 2 लंग्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये आपका हार्ट है। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो होगी वो क्या करेगी, वो आपका लंग्स के पास से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके हार्ट को दे देगी। ठीक है, अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट का क्या काम है, हार्ट आपके हार्ट जो है वो पंप करता है नॉर्मली ब्लड को। तो हार्ट आपकी आर्टरीज को क्या देगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और आपकी आर्टरीज पूरी बॉडी पार्ट्स को दे देगी। ठीक है, इस कैपिलरीज को, और कैपिलरीज से बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर आपका वेन क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको आपका बॉडी पार्ट से लाके वापस हार्ट को देगा, क्योंकि हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी आपकी क्या करेगी, उसको लंग्स को दे देगी और लंग्स आपका फिर उसको बाहर रिमूव करेगा। ठीक है, मतलब देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें ना एक चीज़ उल्टी होती है कि आपका जैसे आर्टरीज का क्या फंक्शन है, आर्टरीज आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के पास पहुंचाती है, और वेन्स का फंक्शन उल्टा है, वेन्स आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट के पास पहुंचाती है। लेकिन जब लंग्स का केस आता है ना, लंग्स से हार्ट के पास, तो ये उल्टे हो जाते हैं। मतलब आपका पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट को देता है, और आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स को देती है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन नेक्स्ट वीडियो। अगर मुझे बनाने का मौका मिला तो मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूंगी, अगर आप मुझे बोलेंगे तो। अब आइए हम ब्लड डोनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ
पीपल, बहुत सारे लोग, 100 से ज़्यादा लोग, 100 क्या बहुत सारे लोग, हज़ारों करोड़ों लोग मर जाते हैं क्योंकि ब्लड अवेलेबल नहीं हो पाता उनके लिए। ठीक है, तो जो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन है वो हार्मलेस है एंड पेनलेस। मतलब देखो, अगर आप अपनी इच्छा से अपना ब्लड डोनेट करें तो ये हार्मलेस है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, इवन ये बहुत सी जो प्रीशियस लाइफ्स हैं उनको भी सेव कर रहा है। ठीक है, ब्लड को हम हॉस्पिटल्स में डोनेट कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरी प्लेस पे जो आपका गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज्ड करे। ठीक है, और जो डोनेटेड ब्लड है उनको बहुत स्पेशल केयर से उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अभी तो आपकी खैर उम्र नहीं होगी, आप तो अभी छोटे हैं, लेकिन अगर आप 18+ हैं तो प्लीज़ अपना ब्लड डोनेट करें और बहुत से लोगों की ज़िंदगियां आपके इस ब्लड से बच सकती हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब ये जो बूजो है ना, ये बहुत कंफ्यूज्ड है। ये बोल रहा है कि आई हैव लर्न दैट कि जो आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड ले जाती है। ठीक है, तो पहेली एक्सप्लेन करती है कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी नॉट अ वेन। ठीक है, अब इसमें बोला है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपका क्या करती है, ब्लड जो है वो हार्ट से लेती है। ठीक है, तो इसको हम आर्टरी बोलते हैं, वेन नहीं बोलते। इट कैरीज, लेकिन ये तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिच ब्लड जो है वो आपके लंग्स को देती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट को देती है। मतलब यहाँ पे फंक्शन उल्टा हुआ है, क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, वेन्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को करता है। लेकिन जब पल्मोनरी वाला केस आता है ना, जब लंग्स वाला केस आता है, तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। पल्मोनरी वाले केस में क्या होता है, आपका जो ये है पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो उल्टा काम करती हैं। मतलब पल्मोनरी आर्टरीज आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो लंग्स को देती हैं। ठीक है, और पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके लंग्स से हार्ट को देती है, वो हार्ट से लंग्स को देता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, डू यू सी कि जो आर्टरीज हैं वो छोटे छोटे वेसल्स में बटी हुई हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं बहुत पतली पतली ट्यूब्स में, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और ये कैपिलरीज आपस में मिलके क्या बनाती हैं, वेन्स, जो आपका हार्ट में खुलता है, जो हार्ट में खाली हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको लगभग चीज़ें क्लियर हों। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो हार्ट वाला टॉपिक थोड़ा ब्रॉड होगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, और अपना ध्यान रखिएगा।